Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6th Science. Okay, students. Previous video में हमने पेज नंबर 131 का यहाँ तक कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 6 से पेज नंबर 131. ओके. Magnet is an iron needle using a bar magnet. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork and a foam. आपको क्या करना है, एक फॉर्म के अंदर एक नीडल डालनी है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में रखा हुआ है. तो ये क्या है, हमारे पास में एक फॉर्म है और उसके बीच में क्या डाल दी, एक नीडल. ओके, नीडल का मतलब होता है सुई. ओके, लेट द कॉर्क फ्लोट ऑन द वाटर इन अ बाउल ऑफ द टब. ओके, कि बाउल के मतलब टब के ऊपर जो फॉर्म है वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर तैरेगा, वो डूबता नहीं है. मेक अ श्योर द नीडल डज नॉट टच द वाटर. लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि नीडल जो है वो वाटर को टच नहीं करें. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. अब आपका जो कंपास बनाया है आपने कप के थ्रू, तो वो अब आपका रेडी है. जैसे कि इसमें आप मेंशन भी कर लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है ना. ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, सॉरी एक मिनट. ओके, तो ये एन पोल है और ये कौन सा पोल है, एस पोल है. ओके, तो इस तरह से आपका कंपास जो है वो अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रेडी है. मेक अ नोट ऑफ अ डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज अ फ्लोटिंग. रोटेट द कॉर्क विद द नीडल. फिक्स इट in different direction. Note the direction in which the needle point when the cork begin the float again. Without rotating, does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? और जब कॉर्क को हम क्या करेंगे, उसकी रोटेटिंग बंद कर देंगे, तो हम नॉर्मल पोजीशन उसकी क्या देखेंगे कि नॉर्थन एंड साउथर्न पोल जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं. तो जैसे जैसे हम फ्लोट करवाते हैं, पानी जो है वो घूमता है, तो उनकी डायरेक्शन भी धीरे धीरे चेंज होती हैं. नाउ 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन्स बिटवीन मैग्नेट. कि क्या किस तरह से, कौन से मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन होगा तो किस तरह से रिपल्शन होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Let's play another interesting game with magnet. Take two small toy cards and label them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and affix them with rubber band. आपको क्या करना है, एक कार्स लेनी है और उनको क्या करना है, लेबल करना है. क्या लेबल करोगे, A and B. ओके, और उसको प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच. और उन कार के ऊपर क्या रख देनी है, बार मैग्नेट. ओके, और उनकी लेंथ जो है वो उनको क्या करोगे, फिक्स कर दोगे रबर बैंड के थ्रू. ओके, तो ये आपके पास में देखो स्टूडेंट्स क्या है, ए एंड जो बी है वो आपके पास में कार जो है वो प्रेजेंट है. ओके, तो इसके अंदर ए और बी में क्या हो रहा है, ये ए है और ये बी है. तो ये जो है इसके अंदर पोल्स, जैसे इसमें भी ब्लू कलर है और इसमें रेड कलर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, है ना, इस तरह से. लेकिन ये कौन सा है, रेड. ये भी रेड क्या है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको बोलेगा इधर जा, ये इसको बोलेगा इधर जा, है ना, सॉरी, ये अपनी अपनी डायरेक्शन में इसको वापस भेज देंगे ना. तो ये कैसे रहेगा कि ये इसको इधर भगाएगा वापस, ये इसको बीच में क्या आ जाएगी, इनकी दीवार आ जाएगी, है ना, कि दोनों का बंटवारा हो जाएगा. लेकिन ये दोनों क्या कहेंगे, एक दूसरे के पास में आ जाओ, तो दोनों पास में आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी ये दोनों जॉइंट हो जाएगी. ओके, तो इस तरह से इन दोनों के अंदर तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, अट्रैक्शन. और इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, रिपल्शन. ओके,
So we will discuss in detail figure 13.13. In a car A, keep in a south pole of the magnet. Toward its front place the magnet of opposite direction. In car B, now place to the car close the one another. What do you observe? Do the car remains at their places? Do the cars run away from the each other? Do they move toward each other and a coil? Record your observation in a table as shown in a table 13.3. Now place the toys car close each other such that the rear side of car A faces front side of a car B. Do they move as before? Note the direction in which a car move now. Next, place a car A behind car B and note the direction in which they move in each other case. Repeat this activity by placing car. ओके कि आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया था कि जो कार ए और बी जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि जो दोनों के साइड के जो पोल्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन वही एक्टिविटी अगर सी और डी के साथ में करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमारा डिफरेंट आएगा। और टेबल 13.13 के अंदर क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ द कार, ओके, और हाउ डज द कार मूव टूवर्ड अवे फ्रॉम ईच अदर या नॉट मूव एट ऑल। ओके, तो ये आपको टेबल जो है वो स्टूडेंट्स फिल करनी है, आप सॉल्व करेंगे इसको। अभी मैंने आपको समझा दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कार जो है वो एक दूसरे के पास में आएगी या वहाँ से हट जाएगी, तो वो आपको बताना है। Whether their rear side facing each other, record your observation in each case. What do we find from this activity? Do two similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of magnet can also observe the suspending of magnet brightening one by one pole of the other magnet near it. ओके, कि इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैग्नेट की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो सेम जो भी पोल्स होंगे उनको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी और डिफरेंट पोल्स को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, नाउ few questions. ओके, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, कि अगर मतलब प्रिकॉशंस क्या है कि हमें क्या सावधानी, तो कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए मैग्नेट्स के लिए, तो वो क्या है, तो मैग्नेट जो है वो क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर देते हैं जब उसको हीट किया जाता है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल में दे रखा है, तो इसके अंदर जैसे ही इसको ओवर हीटिंग करेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो हीटिंग, हमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम लाइट, ओके, कि इस तरह से फेंक देंगे तो अपनी प्रॉपर्टी, ये जो तीनों ही प्रॉपर्टी के अंदर मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खो देता है, फिर वो मैग्नेट नहीं रहता है। ओके, so magnet lose their property if they are heated, hammered or dropped from some high. Also magnet become weak if they are not stored. Okay, property to keep themselves safe bar, इसलिए हमें उसको प्रॉपर्टी को सेव रखने के लिए उसको सेफ रखना पड़ता है मैग्नेट को। इसलिए इसको कैसे स्टोर किया जाता है, देखो आपने भी मैग्नेट को इस तरह से देखा है, तो कैसे स्टोर किया गया है, ऐसे, ये देखो इसके अंदर इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, तो अब ये कहीं से ब्रेक नहीं होगी क्योंकि इसको अच्छे से मॉडिफाई किया हुआ है। सो मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर, और मैग्नेट जो है वो हमेशा पेयर में होती है। देयर अनलाइक पोल्स ऑन अ वन सेम साइड, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। ओके, कि अगर देखो अनलाइक पोल्स हैं तब तो किस तरह से ये एक दूसरे से जॉइंट है, लेकिन जो लाइक पोल है तो वो इस तरह से सेपरेट करते हैं उनको। ओके, वुड वाइल टू पीसेज ऑफ अ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। ओके, और जब सॉफ्ट हमारे पास में मैग्नेट है तो इस तरह से जो वुड का जो पीस है उसके अंदर डाल के उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर हॉर्स
shoe magnet and should keep one piece of iron across the pole. Keep magnet away from castles, mobiles, television, है ना, कि मोबाइल को इन सब से दूर मैग्नेट्स को दूर रखना. मैग्नेट्स अवे फ्रॉम मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. ओके, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. और आपको जो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो के साथ में जो मैं PDF अटैच करूँगी वहाँ से आपको करने हैं. तो स्टूडेंट्स मंडे तक आपके सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक आप करेंगे? फर्स्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा. लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं. अब रिमेनिंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, फिर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10. तो ये आज का आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.